एक और कॉन्सेप्ट है सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, एक छोटा सा केस बना दिया मैंने, बहुत क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एसेट परचेज हो रहा होगा या सेल हो रहा होगा, तो उस टाइम पर हमें कैसे ट्रीटमेंट करनी है ये देखना है। क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहली बात कैपिटल नेचर कुछ नहीं आता। तो फर्नीचर का परचेज हो रहा हो या सेल हो रहा हो, दीज आर कैपिटल रिसीट्स, तो ये नहीं आएगी। ठीक है ना, ऐसे ही सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल नेचर है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन जब भी कोई एसेट सेल या परचेज सेल होगी, तो सेल होगी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उस लॉस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा और कुछ नहीं दिखाना। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, पहले इसी केस को फोकस करेंगे। हम वो दूसरा केस है वो बाद में देखते हैं, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कैसे शो करना है। दिस इज एक्सपेंडिचर साइड, ये अमाउंट हो गया। हमें है ना बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट सीखनी इंपॉर्टेंट है इस जब भी एसेट्स की बात आएगी, क्योंकि कैपिटल नेचर की आइटम बैलेंस शीट में ही जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट में यहाँ ओपनिंग बैलेंस आपके पास फर्नीचर है, तो पुरानी बैलेंस शीट की एसेट साइड में ओपनिंग बैलेंस हमें दिखेगा। वो सबसे पहले हम यहाँ पर उठा लेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में, तो पिछले साल से ट्रांसफ़र होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। तो हम बैलेंस नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे सीधा ही लिख देंगे फर्नीचर। शुरू में हमारे पास 1 लाख रुपए का फर्नीचर था और हमने परचेज ऑफ फर्नीचर भी किया है 50,000 का, तो एडिशन हमने एडिशंस की ड्यूरिंग द ईयर मीट किए हैं 50,000 की, तो हमारा फर्नीचर होना चाहिए 1.5 लाख रुपए का, है ना। ओके, 1.5 लाख होना चाहिए, लेकिन हमने सेल कर दी इस साल 30,000 का फर्नीचर हमने 20,000 में बेचा। तो यहाँ बुक वैल्यू लेस करनी है, लेस सेल। मैंने बताया अभी स्टॉक कंज्यूम में भी हमने बुक वैल्यू, इसलिए कि वो उसकी बुक वैल्यू पता लगती रहे हमें। तो 1,20,000 का आउटर कॉलम में आएगा। ठीक है, जितने का बिक गया उतने का कम हो गया। लेकिन जब बिका तो प्रॉफिट या लॉस जो होता है ना वो रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है। तो 30,000 का 20 में बेचा तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये हमने 10,000 यहाँ डेबिट करके दिखाना है। ऐसे ही अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में तो हमें बताया नहीं है कि कितने का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा है, कैपिटल नेचर है। तो अजम्पशन ये ली जाती है कि 1 लाख का फर्नीचर 1 लाख में बेचा गया है। 1 लाख का फर्नीचर 1 लाख रुपए में बेचा गया है, तो इस पर कोई भी रेवेन्यू नहीं आएगा, प्रॉफिट या लॉस तो हुआ ही नहीं। जब 1 लाख की चीज़ 1 लाख में बेचोगे तो ना तो प्रॉफिट होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं पर भी कुछ नहीं शो होगा। बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अब बचेगी 1 लाख कम, क्योंकि 1 लाख की बेच दी हमने। तो इन्वेस्टमेंट अब अगर हम दिखाते हैं, ये मेरे पास जगह नहीं बची, 2.5 लाख की थी और इसमें हमने क्या कर दिया, हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दी 1 लाख की। तो 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे पास आउटर कॉलम में दिखेगी। बस ऐसे शो करना है और कुछ नहीं करना है। पहले ओपनिंग फर्नीचर जितना परचेज किया एडिशंस ऐड कर देंगे और जितने की सेल हुई बुक वैल्यू माइनस करके आउटर में डाल देंगे। और जो डिफरेंस है बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का, जो लॉस या प्रॉफिट, अगर लॉस आया तो डेबिट में दिखाएंगे और प्रॉफिट हो रहा है इन दोनों का डिफरेंस तो क्रेडिट में इनकम में दिखा देंगे। जहां पर एसेट बिक रही है और उसकी वैल्यू नहीं दे रही, बुक वैल्यू नहीं बता रही, तो वो सीधा बैलेंस शीट में लेस होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसका कोई इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो इस तरीके से एसेट्स सेल परचेज की हम जो बड़े क्वेश्चन आएंगे भरी होंगी ये एडजस्टमेंट्स। और एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर एडजस्टमेंट ये है जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको दिखने वाली है, केस 2 है।
इसमें क्या होगा, पेमेंट साइड में आपको आप फिक्स डिपॉजिट खरीद रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट भी कैपिटल नेचर आइटम है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगी। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसमें जो इनकम हो रही है वो दिखानी पड़ेगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 31 मार्च 21 का जो मान लो ये करंट ईयर है मेरा, और इनकम साइड में हमें क्या दिखाना है, क्योंकि यहाँ देखो इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी 2000 हुआ है ना, तो ये तो इनकम है, तो ये तो दिखाएंगे हम, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। अच्छा ये वीडियो पॉज करके उतार लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ, सारा फोकस हम इसी एडजस्टमेंट पे रखेंगे। ध्यान देंगे, इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी आपका 2000 रुपये का रिसीट साइड में दे रखा है, मतलब 2000 रुपये मिल गया है, और बैलेंस शीट के अंदर करंट ईयर की, क्योंकि ये जो रिसीट एंड पेमेंट है ना करंट ईयर में है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट बनेगी, और आपने पेमेंट किया, क्यों हो रहा है भाई, खरीदा होगा, तो एसेट्स जनरेट हो रही है 8% एफडी फिक्स डिपॉजिट आपने खरीदा, 8% रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें इस पर 1 लाख पर 8% इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 1 लाख का 8% कितना होता है, 8000 है ना। लेकिन ये 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का, तो 8000 पूरे साल का, 6 महीने का 4000, तो ये 4000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्ट मिला है 2000। भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक अकाउंटिंग ईयर की इनकम पता लगनी चाहिए, अकाउंटिंग ईयर की इनकम तो 4000 होनी चाहिए, तो 4000 रुपये की इनकम होनी चाहिए, मिली है 2000, तो इसमें अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 2000 हम दिखाएंगे, और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 2000, ठीक है। इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन देंगे। तो इस तरीके से हमें दिखाना है, ठीक है। अब हम बड़े क्वेश्चन करने के समर्थ हैं, सक्षम बन चुके हैं, तो हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।